नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमू टंडन अपोलो कैंसर लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। इस वर्ल्ड कैंसर दिवस में आज हम ओरल कैंसर के बारे में बात करेंगे। ओरल कैंसर मतलब मुंह में होने वाले कैंसर। भारत देश में हर साल लगभग 15 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, जिसमें से लगभग 10% लोग ओरल कैंसर से पीड़ित होते हैं। मतलब हर साल 1.5 लाख लोगों को मुंह का कैंसर होता है। अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मुंह का कैंसर होता है ये कैसे होता है, किन लोगों को होता है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और इसका क्या क्या इलाज होता है। तो जो मुंह का कैंसर होता है ये मोस्टली उन लोगों को होता है जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब इत्यादि का सेवन करते हैं। उसके अलावा अगर किसी का कोई दांत लंबे समय से शार्प है और मुंह के म्यूकोजा को या टंग को वो लंबे समय से इरिटेट कर रहा है, जिससे उसमें बार बार छाले हो रहे हैं, तो ये भी कैंसर करवाता है। अब ये जो ओरल कैंसर होता है लगभग 50 से 60% लोग एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें कैंसर की शिकायत हो चुकी है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर कैसे प्रेजेंट करता है। मुंह का कैंसर, मुंह का अगर आपके मुंह पे कोई छाला लंबे समय से है, लंबे समय से मतलब 1 महीना 2 महीना से ज़्यादा समय हो चुका है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उसको छूने से उससे खून का स्राव हो रहा है, तो ये कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है। उसके अलावा अगर आपके मुंह पे या आपके गले पे कोई गांठ है जो कि लंबे समय से है, तो इससे भी कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपके मुंह पे कोई लाल या सफ़ेद कलर का धब्बा है, जिसे हम इरिथ्रोप्लेकिया या ल्यूकोप्लेकिया कहती है, वो भी आगे चल के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। गुटखा पान खाने की वजह से, लंबे समय से खाने की वजह से हमारा जो मुंह है, मुंह का खुलना धीरे धीरे कम हो जाता है, तो इसको हम सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं। ये जो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस होती है ये भी आगे चल के कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा अगर खाना खाने में कोई तकलीफ हो रही है या कान में कोई तेज दर्द हो रहा है, तो ये भी मुंह के कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर हमारा कोई दांत अचानक से गिर गया है, तो ये भी बताता है कि हमें कैंसर की शिकायत हो गई है। मुंह का जो कैंसर होता है ये एक ठीक होने वाली बीमारी है। अगर एक अर्ली स्टेज पे कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो एडवांस स्टेज में ही प्रेजेंट करते हैं। मतलब लगभग 50 से 60% लोग जो होते हैं एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, उससे उनके ठीक होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और इलाज कराने के बाद फिर से कैंसर के वापस आने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो अर्ली स्टेज में अपन उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, या एडवांस स्टेज में भी। मेनली मुंह के कैंसर के ट्रीटमेंट के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सर्जरी, दूसरा होता है रेडिएशन, तीसरा होता है कीमोथेरेपी। तो जो सर्जरी और रेडिएशन होता है इसको हम एक तरह से रेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और जो कीमोथेरेपी होता है वो मुंह के कैंसर के लिए एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है कि वो सपोर्ट करता है सर्जरी और रेडियोथेरेपी को। अभी जो ये कोविड का टाइम चल रहा है, इस टाइम में लोग अस्पताल आने से डर रहे हैं। उनको लगता है अस्पताल आने से उनको कोविड हो जाएगा। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है एडवांस स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्पताल में कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरह से माना जा रहा है और यहाँ पे आपका आना
सेफ है। आप यहाँ आएंगे, आपका अगर टाइमली आपको पता चल जाता है कि आपको कैंसर की समस्या है, उसका एक प्रॉपर इलाज हो जाता है, तो आपके ठीक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बीपी या शुगर की बीमारी है, वो कभी ठीक नहीं होती है, उसके लिए आपको लाइफ टाइम एक मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। लेकिन कैंसर के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम कम स्टेज में कैंसर की बीमारी को पकड़ लेते हैं तो उसके ठीक होने की जो चांसेस होते हैं वो 90% से लेकर 100% तक होते हैं। तो हमें कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है, अपने आसपास के लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ना आपको इससे डरने की ज़रूरत है। आपका जो इलाज है वो अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे से ठीक भी हो सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं अब आप लोगों को नमस्ते बोलना चाहूँगी।